हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नेट जेआरएफ पढ़ना में। फ्रेंड्स, मैं सोनम और आप सब कैसे हो? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की क्लास में बात करेंगे पीएचडी एडमिशन की एक न्यू नोटिफिकेशन के बारे में। और फ्रेंड्स, ये जो नोटिफिकेशन रिलीज हुई है एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी से रिलीज हुई है। इसमें जो टोटल सीटों की बात करें तो 240 प्लस सीटें अवेलेबल हैं और सब्जेक्ट हैं 29 सब्जेक्ट अवेलेबल हैं। और फ्रेंड्स, इसमें ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो जेआरएफ क्वालिफाइड हैं या फिर जो नेट क्वालिफाइड हैं या फिर जो ओनली पीएचडी के लिए एलिजिबल हैं। तो तीनों ही कैटेगरी के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं और डायरेक्ट इंटरव्यू बेस्ड है। इनको किसी भी प्रकार का एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना है फ्रेंड्स। और इस फॉर्म को अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है तो 15 नवंबर 2024 है। तो इसके अबाउट में जो भी इन्फॉर्मेशन है, चलिए उस पर डिटेल से बात करते हैं। और उससे पहले बता दें फ्रेंड्स कि इस क्लास के माध्यम से हम टीचिंग जॉब, नॉन टीचिंग जॉब, हायर एजुकेशन से रिलेटेड, पीएचडी प्रोग्राम से रिलेटेड जितने भी नोटिफिकेशन डेली बेसिस की आउट होती हैं उसको लाते रहते हैं। तो यदि आप मेरी क्लास में नए हैं तो इस तरह की नोटिफिकेशन पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। और ये इसकी सीटों की डिटेल्स है फ्रेंड्स। और जो यूनिवर्सिटी है आपकी तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान है, जहाँ से नोटिफिकेशन रिलीज की गई है। तो ये देखिए, पीएचडी एडमिशन सेशन 2024-25 के लिए सेकेंड फेज की नोटिफिकेशन रिलीज हुई है। तो सबसे पहले फर्स्ट फेज की नोटिफिकेशन रिलीज हुई थी 27 मार्च को। तो इसमें आपकी कुछ सीटें फिल्ड हो चुकी हैं। तो आपकी जो टोटल सीटें थी 243 सीटें थी और 40 सीटें इसमें फिल्ड हो चुकी हैं। तो ये जो आपको दिख रही है बीच में, ये वाली सीटें फिल्ड हो चुकी हैं और जो बची हैं तो 203 सीटें बची हैं जिसके लिए नोटिफिकेशन रिलीज हुई है। तो हम देखेंगे सब्जेक्ट वाइज सीटों की डिटेल्स के बारे में टोटल। तो देखिए, आपके जो आर्किटेक्चर हैं, आर्किटेक्चर में आपके टोटल 3 सीटें हैं, एटमॉस्फेरिक साइंस में 9 सीटें हैं, बायोकेमिस्ट्री में आपके 6 सीटें हैं और बायोटेक्नोलॉजी में आपके 3 सीटें हैं, केमिस्ट्री में 24 सीटें हैं, कॉमर्स में आपके 2 सीटें हैं, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में 11 सीटें हैं, कल्चर एंड मीडिया स्टडीज़ में आपके 4 सीटें हैं, डाटा साइंस एंड एनालिटिक में आपके 8 सीटें हैं, डिजिटल सोसाइटी में आपके 9 सीटें हैं और इकोनॉमिक्स में आपके 0 सीटें हैं, एजुकेशन में आपके 10 सीटें हैं और इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में आपके 10 सीटें हैं, इंग्लिश में आपकी 5 सीटें हैं, इन्वायरमेंट साइंस में आपके 8 सीटें हैं, हिंदी में आपके 6 सीटें हैं, लिंग्विस्टिक्स में आपके 1 सीटें हैं, मैनेजमेंट में आपके 3 सीटें हैं, मैथमेटिक्स में आपके 7 सीटें हैं, माइक्रोबायोलॉजी में आपके 5 सीटें हैं। इसके अलावा फार्मेसी में आपके 11 सीटें हैं, फिजिक्स में आपके 13 सीटें हैं, और पब्लिक पॉलिसी, लॉ एंड गवर्नेंस में आपके 3 सीटें हैं, सोशल वर्क में आपके 11 सीटें हैं, स्पोर्ट्स बायोसाइंस में आपके 2 सीटें हैं, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में आपके 2 सीटें हैं, स्टैटिक्स में आपके 15 सीटें हैं, योगा में आपके 1 सीटें हैं। इस तरह टोटल आपके 203 सीटें अवेलेबल हैं। और ये है फ्रेंड्स इसकी नोटिफिकेशन। तो ये जो यूनिवर्सिटी है आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, इसमें पीएचडी एडमिशन पॉलिसी फॉर एकेडमिक के ईयर 2024-25 सेशन के लिए नोटिफिकेशन रिलीज की गई है, जो सेकंड पेज के लिए है ये। और इसमें जो 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है कैंडिडेट्स को, तो ये तीनों ही कैटेगरी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आपको पता ही है कि इस बार जो यूजीसी नेट का एग्जाम हुआ है तो जो रिजल्ट रिलीज की गई है तो 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है कैंडिडेट्स को। तो जब फर्स्ट कैटेगरी है इसमें पीएचडी विद जेआरएफ वाले हैं और जो सेकंड कैटेगरी है तो इसमें पीएचडी विदाउट जेआरएफ यानी कि ओनली नेट क्वालिफाइड हैं, और जो थर्ड कैटेगरी है इसमें पीएचडी ओनली पीएचडी प्रोग्राम वाले कैंडिडेट्स हैं। तो तीनों ही कैंडिडेट्स से फार्म को फिल कर सकते हैं। इसके अलावा जो इंजीनियरिंग वाले कैंडिडेट्स हैं, गेट क्वालिफाइड या फिर जीपैट, तो वो भी इस फार्म को अप्लाई कर सकती हैं। और जो एलिजिबिलिटी है फ्रेंड्स, तो यूजीसी नेट रेगुलेशन 2022 के अकॉर्डिंग जो है वही इसमें रहेगी। तो आपका जो मास्टर डिग्री है विथ 55% के साथ क्वालिफाइड होना चाहिए। और यदि आप SC ST OBC कैंडिडेट्स हैं तो इसमें आपको 5% की रिलैक्सेशन मिल जाएगी। और जो मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट अवेलेबल हैं तो यहाँ डिटेल में दी गई है कैटेगरी वाइज। जो अन्य रिजर्व हैं इनकी 76 सीट हैं, OBC NCL की 58 सीट हैं, SC की 33 सीट हैं, ST की 18 सीट हैं, EWS की 24 सीटें अवेलेबल हैं। एप्लीकेशन प्रोसीजर में बताया गया है फ्रेंड्स कि जो भी कैंडिडेट्स हैं तो उनको ऑनलाइन ही अप्लाई करना है और जो CU राज स्मार्ट पोर्टल है इसी के जरिए वो अप्लाई करेंगे। और इसके अलावा फ्रेंड्स इस फॉर्म को अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है तो 15 नवंबर 2024 है। और क्विक लिंक यहाँ दिए गए हैं इसके। और एडमिशन से रिलेटेड आपको किसी प्रकार की क्वेरी लेना हो फ्रेंड्स तो आप इस ईमेल आईडी से कांटेक्ट कर सकते हैं। और फॉर्म को फिल करने से पहले आपको जनरल गाइडलाइंस पढ़ना जरूरी होता है फ्रेंड्स। और इसमें बात करें फ्रेंड्स, जो एप्लीकेशन फ़ीस है तो एप्लीकेशन फ़ीस 1000 रुपये है अन रिजर्व कैटेगरी वालों की, और 750 रुपये आपके EWS OBC नॉन क्रीमी लेयर और SC ST PWD कैंडिडेट्स वालों के दिया गया है।
और फ्रेंड्स ऐसे कैंडिडेट्स जो एक से अधिक सब्जेक्ट में अप्लाई करना चाहते हैं तो उनकी जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस होगी वो अलग होगी, और जो रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फार्म होगा तो वो भी सेपरेट होगा। और इसके अलावा इसमें आपको अप्लाई करने के लिए वैलिड ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, आधार नंबर एंड अपलोड रिलेबल सॉफ्ट कॉपीज और रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। और इसके अलावा फ्रेंड्स आपको किसी प्रकार की अपडेट चाहिए इससे रिलेटेड तो आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर मिलती रहेगी इस यूनिवर्सिटी की। तो जो भी कैंडिडेट्स हैं अप्लाई करेंगे वो ज़रूर चेक करते रहेंगे इसके ऑफिशियल वेबसाइट को। और इसके अलावा फ्रेंड्स देखिए जो लिस्ट आप एलिजिबल कैंडिडेट्स और नॉन एलिजिबल कैंडिडेट्स की लिस्ट दिखाई जाएगी तो वो डिस्प्ले होगी आपकी ऑफिशियल वेबसाइट पर ही। और इसके अलावा फ्रेंड्स जो इंटरव्यू शेड्यूल होगा तो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में होगा वो नोटिफाइड किया जाएगा आपके यूनिवर्सिटी वेबसाइट पर ही। तो ये इसकी वेबसाइट की लिंक दी गई है। और इसके अलावा बात करें फ्रेंड्स तो जो आपकी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होनी चाहिए इसके लिए तो आपको 50% लाना अनिवार्य होगा। और जो इसमें SC ST OBC नॉन क्रीमी लेयर और EWS PWD कैंडिडेट्स हैं तो उनको 45% पर ही एडमिशन मिल जाएगा। इसके अलावा फ्रेंड्स जो मेरिट तैयार की जाएगी एडमिशन के लिए तो फ्रेंड्स वो आपटेंट मार्क बेस पर यानी कि 10 से लेकर के आपके पोस्ट ग्रेजुएशन तक के, और इसके अलावा जो आप इसमें भी क्वालिफाइड करेंगे मार्क्स ये सारे ऐड होंगे आपके। और इसके अलावा जो आपका नेट JRF है वो PhD के लिए होगा तो वो सब भी आपकी परसेंटाइल इसमें ऐड की जाएगी फ्रेंड्स। और ये है फ्रेंड्स इसकी ऑफिशियल वेबसाइट। तो आप जब यहाँ पर आएंगे तो नीचे जब स्क्रॉल डाउन करेंगे फ्रेंड्स तो आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं और यहीं पर आपको इसकी नोटिफिकेशन भी मिल जाएगी फ्रेंड्स। और वैसे ही इसकी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएगी, आप वहाँ से इजीली ओपन कर लेंगे। तो देखिए यहाँ दी गई है PhD सीट इनटेक 2024-25 फर्स्ट एंड सेकंड पेज, और ये दूसरा है आपकी PhD एडमिशन जनरल इंस्ट्रक्शन 2024-25। तो यही दोनों इसकी PDF है, इसको डाउनलोड करके आप रीड कर लेंगे। और एडमिशन के लिए फ्रेंड्स जो PhD एडमिशन दिया गया है तो आप यहाँ से ओपन करके यहाँ से फॉर्म को फिल कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए PhD एडमिशन दिया गया है, फिर आप यहाँ रजिस्ट्रेशन के लिए जब ओपन करेंगे क्लिक हियर तो देखिए इस तरह ओपन होगा। आप यहाँ से न्यू रजिस्ट्रेशन करके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज की इतनी इन्फॉर्मेशन थी, फिर मिलेंगे आपसे न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।